Assalamualaikum, welcome to my channel. Hope you all are doing well. India is back. Finally, India is back. What a comeback by Team India. What a strong comeback. इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस 106 रन से इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच में हरा दिया और साथ ही साथ सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। और अब इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये तो पक्की श्योरिटी है, क्योंकि इंग्लैंड को जो मेरे ख्याल से मुंह की खानी पड़ी है इस मैच में, जो सबक मिला है इंग्लैंड को, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने कॉन्फिडेंस होकर आए जेम्स एंडरसन, ही सेड के हम तो 600 का टारगेट बनाने के लिए भी जो है वो तैयार है, हम तो 70 ओवर में गेम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये बता दिया इंडिया ने कि आपकी बेस्ट बॉल शायद पूरी दुनिया में चल सकती है, बट नॉट इन इंडिया। आप पहला मैच जीत गए थे, हमारी गलतियां थी, लेकिन इस मैच में हम आपको जीतने नहीं देंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू कमबैक, तो कमबैक अगर किसी से सीखना है तो आप टीम इंडिया से सीखिए। कमबैक की मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट में टीम इंडिया के अलावा कोई नहीं है। मतलब टीम इंडिया जैसा कमबैक कोई टीम नहीं कर सकती। इस पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वही जो 3-0 से हार गई थी, और यहाँ इंडिया की टीम है जो कि 1-1 से सीरीज बराबर करके बैठी है और अब बाकी के मैचेस भी जीत जाएगी, बिकॉज दे आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग। राहुल ने आना है, विराट कोहली ने आना है, जडेजा नहीं थे, फिर भी टीम इंडिया जीत गए। तो सोचें कि जब इनकी वापसी होगी तो टीम इंडिया क्या करेगी। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। बुमराह मतलब क्या ग्रेट बॉलर है ये इंसान, मुझे समझ नहीं आता क्या सोचकर हम कंपेयर करते थे शाहीन से बुमराह को। शाहीन को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट, अगर उसे बुमराह का लेवल मैच करना है, क्योंकि बुमराह तो अब डिफरेंट लेवल का हो गया है। आप ये सोचें कि वकार, यूनुस और बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी ये प्रेस कर रहे हैं अगर बुमराह की यॉर्कर्स को, ये बोल रहे हैं कि शायद हमसे भी बेहतर कर दिए, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। वकार यूनुस की बॉलिंग आप जानते हैं, आप वसीम अकरम की बॉलिंग जानते हैं। अगर ये लोग प्रेस कर रहे हैं बुमराह की शानदार बॉलिंग को, तो ये बात तो पक्की है कि बुमराह एक अलग लेवल पे पहुंच गए। इतनी कमाल की बॉलिंग, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट्स निकाली, इस मैच में 3 विकेट्स निकाले। जब रोहित शर्मा इन्हें लेके आए थे, जब ऐसा लग रहा था कि कहानी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, बुमराह आए, आते के साथ ही विकेट निकाली। मतलब आप ये चीज देखें कि आते के साथ ही विकेट निकाल ली। रोहित जो चेंजेस कर रहे थे वो फिनोमिनल थे पूरे मैच में। फिर आप जायसवाल को कैसे भूल सकते हैं, जायसवाल को कैसे भूल सकते हैं। 209 रन की शानदार इनिंग, और जब उन्होंने वो इनिंग कंप्लीट की थी, जब उन्होंने वो रन बनाए थे, तो मैंने कह दिया था कि जीत की बुनियाद रख दी है जायसवाल ने। अब इट्स अप टू टीम इंडिया के वो किस तरह से कैरी ऑन करते हैं। बहुत अच्छे से कैरी ऑन किया। श्रेयस अय्यर की वो कमाल की थ्रो, भले बैटिंग में कुछ ना किया हो, लेकिन वो जो थ्रो थी बेन स्टोक्स के लिए, जो उन्होंने रन आउट किया है बेन स्टोक्स को, वही गेम का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर स्टोक्स टिक जाते तो शायद कुछ और होता। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कमाल की फील्डिंग की, रोहित का कमाल का कैच, तो ओवरऑल गिल की कमाल की सेंचुरी। तो ओवरऑल टीम इंडिया ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और हम यही देख रहे थे कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस नहीं आनी चाहिए, सबको अच्छा करना चाहिए। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, अश्विन, कुलदीप यादव, ये 3 ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। फिर अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में 2 नाम ही आते हैं, वो जायसवाल है और गिल है। इन दोनों ने बहुत कमाल की बैटिंग की, एक ने फर्स्ट इनिंग में, एक ने सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल टीम इंडिया ने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली। और जेम्स एंडरसन, मतलब क्या सोचकर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि भाई हमें तो जो है वो बोला गया है हम 600 रन भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये आप 600 रन की बोल रहे हैं, आपसे 396 नहीं बने और 99 नहीं बने, और आप 600 रन की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या सोचकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या सोचकर ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाद में फिर इनके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। और बेसबॉल देखिए, पाकिस्तान में तो चल गई, आप पाकिस्तान में जीत गए, शायद 3-0 से जीत भी गए, और पाकिस्तानी टीम हार गई, वो हमारी अपनी गलतियां थी, हमने ट्रैक्स ही ऐसे बनाए थे कि हम आपको फंसा नहीं सके। लेकिन टीम इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है, और इस मैच के बाद तो मैं आपको कह रही हूँ कि अब इंडिया पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और मैंने 4-1 की प्रेडिक्शन पहले ही की हुई है। एक मैच इंग्लैंड जीत चुकी है, चारों मैचेस अब टीम इंडिया को, एक मैच जीत गई है टीम इंडिया, 3 मैचेस अब टीम इंडिया को जीतने, ताकि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो जाए। बिकॉज टीम इंडिया बहुत कमाल की क्रिकेट खेल रही है, इतनी जबरदस्त क्रिकेट, इनकी अप्रिसिएशन बनती है। सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा की कप्तानी, आप ये देखें कि वो इतने अच्छे चेंजेस कर रहे थे थ्रू आउट द मैच, और आज भी उन्होंने इतने कमाल के चेंजेस किए कि जब पार्टनरशिप लगी उन्होंने बुमराह को लाने का रिस्क लिया। ही नोज कि बुमराह डिलीवर करेंगे, और आते के साथ बुमराह अगर विकेट निकाल के दे रहे हैं तो दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। काफी डाउट्स हो रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप हारते हैं ना
तो शायद डाउट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन जब आप जीत की तरफ जाते हैं तो फिर कोई आपके डाउट्स या आपकी मिस्टेक्स को नहीं देखता, फिर आपके अच्छे डिसीजंस ही नजर आते हैं। तो जीत कुछ होती इस तरह की, और वही हमें नजर आया कि रोहित शर्मा ने थ्रू आउट द मैच काफी अच्छी कप्तानी की। फिर इसके अलावा हम बॉलिंग की बात करें तो बुमराह के लिए तो मैंने बड़ी तारीफें कर ही दी है, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जायसवाल की, तो जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वो बुनियाद थी वो मैच की, और उन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की। एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मिल गया है टीम इंडिया को जायसवाल की सूरत में। पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस है, प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरे हिसाब से जायसवाल को बनना चाहिए, और इट्स ऑन हिम कि वो आगे किस तरह कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है, स्किल्स है, और अब तो गिल की फॉर्म भी वापस आ गई है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी टीम इंडिया। बॉलिंग में कमाल कर रही है, बैटिंग में कमाल कर रही है। तो अब इंग्लैंड का तो मेरे ख्याल से अब रोना धोना शुरू हो जाएगा। भी आप देखिएगा कि इंग्लैंड के जो मीडिया के लोग हैं या जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ जाने, जैक ट्रॉली के डिसीजन को अभी देखिएगा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। उस पर पहले से ही काफी बात हो रही है, उसको ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाएगी इंग्लैंड मीडिया, और इसको देखते हुए हमें आगे जो है काफी रोना धोना दिखेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि टीम इंडिया की ये शानदार जीत, ये धमाकेदार, ये जबरदस्त, ये कमाल लाजवाब जीत कैसी लगी आपको, और कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा आपको मुतासर किया। प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह को मिला है, लेकिन किस प्लेयर की परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज्यादा जो है वो मुतासर किया, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।